अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में, जहां मिलेंगे आपको सबसे विश्वसनीय और सटीक खबरें। और यदि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप यूएई से संबंधित एक भी इम्पोर्टेंट अपडेट या अनाउंसमेंट मिस न करें। तो ये है आज के मुख्य समाचार। अबू धाबी के हेल्थ सर्विसेज कंपनी सेहा ने अनाउंस किया है कि वो तमाम रेसिडेंस वीजा होल्डर्स जो अपना रिन्यूअल करना चाहते हैं वीजा का, उनको लेना होगा कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट अपने मेडिकल टेस्ट करवाने से पहले, और इसकी अवधि 72 घंटे यानी 72 आवर्स से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अल हुस्न मोबाइल ऐप पे ये जानकारी दी है सेहा ने। अबू धाबी में तमाम सरकारी मुलाजिमों को भी ये हिदायत दी गई कि अगर उन्होंने एक वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो उनका कोविड-19 टेस्ट लेना होगा हर हफ्ते। रूल्स के मुताबिक अगर आप अबू धाबी अमीरात में एंटर करना चाहते हैं तो आपको कोविड-19 पीसीआर टेस्ट का रिजल्ट जो कि 48 घंटे से पुराना ना हो। इसके अलावा आप नेगेटिव डीपीआई यानी डिफ्रैक्टिव फेज इंटरफेरोमेट्री टेस्ट रिजल्ट जो कि 24 घंटे से पुराना ना हो, उसके द्वारा भी आप ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन ये कंसेक्यूटिवली 2 बार यानी कि लगातार 2 बार आप डीपीआई टेस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार आपने डीपीआई करा तो दूसरी बार आपको पीसीआर करना होगा, उसके अगले बार आप डीपीआई वापस कर सकते हैं। अलावा वो तमाम लोग जो ऐसे सेक्टर में काम करते हैं जिनका इंटरेक्शन रोज लोगों से होता है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट्स, रिक्रिएशनल यानी कि मनोरंजन की जगह, हेल्थ वर्कर्स, टूर गाइड्स, टैक्सी ड्राइवर्स, इन सब को हर 15 दिन में पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य है कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर। आज एक बार फिर देश का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया अलेन के स्वाहिहान इलाके में। ये मापा गया तकरीबन 2:30 बजे के बीच में स्वाहिहान इलाके में। ये जानकारी दी है नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने। ये पिछले 3 दिन में दूसरी बार ये रिकॉर्ड टेम्परेचर दर्ज किया गया है सेम इलाके में। एनसीएम के प्रवक्ता ने कहा है कि हालांकि ये अभी कहना मुश्किल है कि क्या ये पूरे सीजन का सबसे गर्म दिन के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इन गर्म दिनों में अपनी गाड़ियों का खास तौर से ध्यान रखें। स्पेशली गाड़ी ऑन करने के समय में ध्यान रखें कि किसी किस्म का इंजन से कोई लीक तो नहीं है जहाँ से पेट्रोल या ऑयल का रिसाव हो रहा हो, या अपने टायर की कंडीशंस हमेशा चेक करते रहें रेगुलरली। का काम चाहे अंदर हो चाहे बाहर, रेगुलरली पानी का सेवन जरूर करते रहें जिससे कि आपकी बॉडी में पानी की मात्रा कम ना हो। आपको बेसब्री से ईद अल आधा का इंतजार है जो कि संभवतः होने वाला है इस साल जुलाई 20 तारीख को। जानकारी दी है श्री इब्राहिम अल जरवान ने, जो कि मेंबर हैं अरब यूनियन फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड स्पेस साइंसेज के। उनके मुताबिक दुल हिज्जा महीने का बीच का चांद दिखाई देगा जुलाई 10 तारीख को सुबह 5:17 पे, और ये तकरीबन क्षितिज पे 34 मिनट के लिए दिखाई देगा सूर्यास्त होने के बाद भी। इसके मुताबिक जुलाई 11 पहला दिन गिना जाएगा दुल हिज्जा महीने का। इसके कारण 19 जुलाई यानी सोमवार होगा दिन अराफा का, और उसके बाद मंगलवार यानी 20 जुलाई को पहला दिन गिना जाएगा ईद अल आधा का। ईद अल आधा की छुट्टियों के कारण 6 दिन का लंबा ब्रेक का लुत्फ उठा पाएंगे यूएई के तमाम रेसिडेंट और नागरिक, और ये इस साल का सबसे लंबा ब्रेक यानी कि छुट्टियां होगी। दुबई के तमाम रेसिडेंट वीजा होल्डर जो कि घूमने के इच्छुक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर। तमाम रेसिडेंट जो कि वैक्सीनेशन लगा चुके हैं अब 19 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना क्वारंटाइन के। जुलाई महीने से एमिरेट 280 साप्ताहिक फ्लाइट्स ऑपरेट करने जा रहा है दुबई से यूरोप के अलग अलग शहरों के लिए, जिसमें साइप्रस, ग्रीस, इटली, रशिया, टर्की, स्पेन और फ्रांस के शहर शामिल हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जॉर्डन, लेबनान, बहरीन और इजिप्ट, एशिया में मालदीव, सेशेल्स और थाईलैंड, अफ्रीका में केनिया, तंजानिया और मोरक्को। यूएस के लिए ऑलरेडी 11 शहरों के लिए एमिरेट्स फ्लाई कर रही है, और 12वां शहर बतौर मियामी जोड़ा जा रहा है जुलाई 21 तारीख से। इसके अलावा मैक्सिको के लिए भी उड़ान भरेगी एमिरेट्स जुलाई 2 तारीख से। तमाम शहरों के लिए आपको फिजिकली अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा वहां पहुंचने के बाद, और फाइजर, साइनोफार्म और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन में से एक वैक्सीन आपकी लगाई हुई होनी जरूरी है। दुबई के एक डॉक्टर परिवार को 10 साल की गोल्डन वीजा दी गई है। दुबई में रहने वाले डॉक्टर इस्माइल काजिया, जो कि तकरीबन 1982 से दुबई में रह रहे हैं, जो अपना पॉली क्लिनिक चलाते हैं डॉक्टर इस्माइल पॉली क्लिनिक के नाम से करामा में, जो 1984 जब से ये इसकी स्थापना हुई है तब से काफी फेमस है भारतीय, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और नेपाली कम्युनिटी में। इनको दी गई है गोल्डन वीजा जो कि 2031 तक वैध रहेगी। इसके अलावा इनके हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स को भी वीजा दी गई है समाज सेवा करने के लिए इस पूरे कोरोना महामारी के दौरान। डॉक्टर इस्माइल के परिवार में अधिकांश
अधिकांश रूप से सारे डॉक्टर्स हैं उनके 3 बेटे और दामाद को मिला के। डॉक्टर इस्माइल अपना सर्जिकल सेंटर चलाते हैं करामा में। इसके अलावा इनके 6 पॉलीक्लिनिक है दुबई के अलग अलग लोकेशंस पे। इसके अलावा वे अलकूज, जेबलाली और सोनापुर के लेबर कैंप में भी क्लिनिक चलाते हैं बहुत ही रियायती दरों पे तमाम लेबर यानी ब्लू कॉलर वर्कफोर्स के लिए। यूएई की तमाम बड़ी कंपनीज इस हफ्ते एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर में इंटरव्यूज लेने जा रही हैं। इसके लिए वॉकिंग इंटरव्यूज लिए जाएंगे जून 8 और 10 तारीख के बीच में रिक्रूट सेल्स ऑफिसर्स की पोजीशंस के लिए, जो कि पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड के डिपार्टमेंट में होंगी अलग अलग बैंकों के लिए कैंडिडेट का 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना जरूरी है यूएई में। गुड कम्युनिकेशन यानी कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के अलावा बैचलर डिग्री या इसी के समतल। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको 5000 दिरहम से ऊपर की सैलरीज ऑफर की जाएगी। वहीं क्रेडिट कार्ड सेल्स ऑफिसर्स के लिए 1 से 2 साल का यूएई बैंकिंग सेल्स एक्सपीरियंस होना जरूरी है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड, लोन या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में हो। इसके अलावा अगर आपका किसी दूसरे देश में भी एक्सपीरियंस है तो वो भी गिना जाएगा। जो बैचलर डिग्री होल्डर्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए और सैलरी होगी तकरीबन 4000 से 5000 दिरहम के बीच में। इंसेंटिव्स अलग से होंगे। पोजीशंस के लिए इंटरव्यू ले जाएंगे जून 8 से 10 तारीख के बीच में सुबह 10 से दोपहर के 2 बजे तक मसूद टावर नंबर 2 ऑफिस नंबर 302-304 में, जो कि अल फतेम टोयोटा ऑटो मॉल के पास में है, पोर्ट सईद इलाके में। एग्जैक्ट लोकेशन आप गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं। वहीं यूएई की सबसे मशहूर फूड कंपनी यूनिकाई फूड्स भी वॉक इन इंटरव्यूज लेने जा रही है जून 6 से 10 तारीख के बीच में। ये पोजीशंस होंगी वैन सेल्समैन, जनरल हेल्पर्स, यूएचटी टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस जिनके पास में एक्सपीरियंस है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि एफएमसीजी सेक्टर में। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाएगा। इसके अलावा एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन भी दिया जाएगा। इनके इंटरव्यूज होंगे 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक यूनिकाई फूड्स के अलकूज नंबर 1 ऑफिस में, जो कि मैदान स्ट्रीट पे दुबई बोलिंग सेंटर के पास में मौजूद है। अमीराती युवा की डूबने से मृत्यु हो गई बहुत ही दुखद हादसे में डिब्बा अल फुजेरा के बीच पे रविवार को। फुजेरा पुलिस ने कहा कि 18 और 16 साल के 2 युवा स्विमिंग करने गए थे। ये दोनों गायब हो गए। उसके बाद में सर्च ऑपरेशन किया गया जिसमें से एक की मृत्यु हो गई और दूसरे को बचाया जा सका। फुजेरा पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई थी शाम को 5:30 बजे, जिसके बाद पुलिस और कोस्ट गार्ड के अधिकारियों ने रेस्क्यू मिशन की शुरुआत की। ये पिछले हफ्तों में करीबन तीसरा डूबने का इंसिडेंट हुआ है। फुजेरा पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वो तमाम लोग जो कि पानी में जाते हैं प्लीज एक्स्ट्रा कॉशन रहें, एहतियात बरतें, रेस्ट्रिक्टेड इलाकों में स्विमिंग करने से बचें। तो चलते चलते 2 मोटिवेशनल पंक्तियां आपकी नजर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। मैं विजय चौधरी लेता हूँ आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, माँ सलामा, शबा खैर, नमस्कार। और यदि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मिलता रहे प्रोत्साहन आपके सामने नई नई खबरें लाने का।